माफियाओं पे रहम, जनता पर सितम, ये झांसी नगर निगम की हमेशा से ही कार्यशैली रही है। झांसी नगर के माफियाओं ने जहां नगर निगम की जमीनों पर जमकर अवैध कब्जे किए हैं, तो वहीं गरीबों से भारी टैक्स वसूला जाता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब नगर निगम ने मुक्तिधाम पर भी हाउस टैक्स का नोटिस चस्पा कर दिया। इसे लापरवाही कहें या सोची समझी नीति, कहना मुश्किल है, लेकिन अब यही मुद्दा राजनीति का कारण बन गया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों व मुक्तिधाम आदि को टैक्स से मुक्त रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम झांसी ने उन्नाव गेट मुक्तिधाम को हाउस टैक्स बकाया होने का नोटिस थमा दिया, तो अब बखेड़ा खड़ा होना तय था। झांसी नगर निगम ने मुक्तिधाम को 90,000 रुपए का हाउस टैक्स बकाया का नोटिस देते हुए टैक्स अदा न करने पर कुर्की की चेतावनी दे दी है। सूचना मिली, इसे गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर रोष जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुक्तिधाम कमेटी ने भी नोटिस को तत्काल वापस लेने की मांग की। इस पर उन्होंने सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हम लोग भौचक्के रह गए कि अब तो मुर्दों पे भी टैक्स लगना, अर्थी पे भी टैक्स लगना। गरीब आदमी जिसके पास दाह संस्कार का पैसा नहीं होता था, उन्नाव गेट आता तो वहाँ के अध्यक्ष वीर सिंह यादव अपने पास से सरदार वीर सिंह अपने पास से पैसा देते थे। लेकिन कल एक ऐसा वाकया हुआ कि अब मुर्दों से भी हाउस टैक्स लिया जाएगा। जिंदा लोगों से कहा गया था कि 50% हम हाउस टैक्स माफ करेंगे। हमें लगता नगर निगम में जो घोटाले हुए, जिसको सीएजी ने बताया, अब उसकी वसूली के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये मुर्दों से टैक्स वसूल रहे, उनकी कुर्की का वारंट दे रहे, नगर निगम की धारा 506 के अंतर्गत नोटिस दे रहे, मुर्दों को नोटिस दे रहे। अरे ऐसा तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में भी नहीं होता होगा। ऐसा तो दुनिया का जो सबसे गरीब देश होगा, वहाँ भी मुर्दों से कर नहीं वसूला जाता होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा क्रूर मजाक इस माटी से हो नहीं सकता। पहले नगर निगम के अधिकारियों ने झांसी की उम्र 20 साल बताई थी, अब मुक्तिधाम के मुख्य द्वार पर नोटिस लगा दिया। पूरे लोग आ गए, वो कह रहे भाई साहब हम लोग दे देंगे, मुर्दों से कैसे पैसे निकालेंगे। इनके पास कोई तांत्रिक हो, वो तांत्रिक मुर्दों से पैसा वसूल करा दे, नहीं तो हम लोग भैया पैसा जमा कर देंगे, लेकिन हम जो सो गए, जो पंचतत्व में विलीन हो गए, उनकी आत्मा को परेशान नहीं होने देंगे। वो मोक्ष चली गई, उनकी 13वीं हो गई, उनके घर वालों ने उनकी सारी क्रिया कर दी। बहुत से लोगों ने पूर्वजों को गया में जाके श्राद्ध दे दिया। अब नगर निगम वाले 90,000 किससे चाहते हैं? हमें लगता है कि मुर्दों पर आज इनकी पहले एक जगह है, कल सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तान से भी ये पैसा वसूलेंगे। कमेटी अभी तो हमने आपस में बात की कि भैया ये तो बहुत गलत कर दिया उन्होंने, बिल्कुल सोए हुए हैं नगर निगम के अधिकारी, उनको कुछ पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं ये। और आज तक जीवन में हमने कभी नहीं सोचा होगा। अच्छा, जो देखभाल हम कर रहे हैं सेवा के रूप में कर रहे हैं। आज तक कोई यहाँ की जनता से पूछ लो, सारी जनता खड़ी है, सहयोग के लिए आगे खड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई हम लोगों की आमदनी तो है नहीं। यहाँ आज जो चौकीदार बेचारे काम कर रहे हैं, जो पैसा यहाँ रसीद करती सब उसी में बिल्कुल मिलता है इनको। कोई तनख्वाह तो कोई देता नहीं है, क्या कि गवर्नमेंट देती है हमको, तो हम इनको दें। अगर नहीं नोटिस वापस दिया तो आंदोलन करेंगे, हमारे लोग तो जनता से बात करेंगे। ऐसा अच्छा, हमने आज कई लोगों से पूछा भी, कई वकीलों से, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि शमशान घाट पर टैक्स लगाया जाता हो कब्रिस्तानों पर। नहीं तो हम अगर जरूरत पड़ेगी तो जाने नहीं पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो जरूरत पड़ेगी जाएंगे बिल्कुल। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।